Hello guys and welcome back to my channel Study with me myself Riddhi and our today's topic is dimensions of business environment. प्रीवियस वीडियो में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और मीनिंग डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किन किन फैक्टरों से मिलकर बनाया गया है? इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स को मिलाकर के बनाया गया है। तो ये सभी क्या ऐसे जनरल फैक्टर्स है जो कि ज़्यादातर इंटरप्राइजेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये ज़्यादातर किसको अफेक्ट करता है? कंज्यूमर को और कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को। अब कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स इफेक्ट होंगी तो ऑब्वियसली बिजनेस भी इफेक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग होता है? इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड वैल्यू ऑफ रुपी एटसेट्रा। अब जैसे कि इन्फ्लेशन रेट के हाई हो जाने पे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में मिल रही है उन सब की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। अब जो एक एंटरप्राइज है वो भी तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लेती है, मशीनरी के इक्विपमेंट्स लेती है, मशीनरी लेती है, तो उनको भी तो वो सारी चीज़ें मार्केट से महंगी मिलेगी, राइट? और इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। अब जैसे कि सिमिलरली एक और एग्जांपल ले, अगर अपन नॉर्मली इनकम हाई होने पे लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं खुद की नीड्स फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? परचेसिंग पावर हाई कर, यानी कि डिमांड बढ़ना। अब अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी अपनी। नाउ द सेकंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होते हैं? सारे सोसाइटी के रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो सदियों से चली हुई आ रही कोई रीत हो, चाहे कोई सोशल वैल्यूज़ हो, ठीक है, वो सभी, चाहे कोई ट्रेंड हो चलता हुआ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अपनी इंडिया में दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सब फेस्टिवल्स आते हैं। अब चाहे फेस्टिवल कोई सा भी हो, अपना फिक्स है कि न्यू ड्रेस, स्वीट्स, ये सब चीज़ें अपने को, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब चीज़ें चाहिए होती है, राइट? अब अपनी तो ये सब नीड्स होती है उस टाइम की, और उस टाइम पे ये जितनी भी शॉप्स है क्लोथ्स की, स्वीट की, एटसेट्रा, जिसमें भी डेकोरेटिव मटेरियल मिलता है एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है? फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है। आप सब ने देखा भी होगा कि ये लोग फेस्टिव टाइम पे अपनी रेट्स थोड़ी हाई कर देते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ द थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है? मान लो कोई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में जो कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफ़ेक्ट डाल सकती है। जैसे कि सपोज़ एक ऐसे मशीन या मेथड का इन्वेंशन हुआ है जिससे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इतना हार्ड वर्क करके वो उससे भी ज़्यादा फिनिशिंग से और इजीली बना सकते हैं उस मशीन की हेल्प से। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल टाइप होगा ही ना, कि अगर आप वो लो तभी उसके बाद आप जाके काम करो, राइट? अब अगर कोई और कंपनी वो मशीन लेके वर्क कर रही है और आपका वही पुराना वाला प्रोसीजर चल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट्स कोई लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उसका न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे कि अपन फ़ोन्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अभी एक न्यू फ़ोन आया था पोर्टेबल वाला, जिसको अपन फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं बिल्कुल फोल्ड करके, और उसकी डिस्प्ले भी डबल हो जाती है, फिर ऐसे करके था। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी ने बाकी की जितनी भी फ़ोन की ब्रांड्स है जैसे वीवो वगैरह, उन सबको चैलेंज किया, राइट? तो ऐसे करके ये बिज़नेस को इम्पेक्ट करते टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नाउ द फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस लाती रहती है। अब ये क्या क्रिएट कर सकती है? ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती है बिज़नेस के लिए और एक थ्रेट भी, राइट? जैसे कि अगर अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे थोड़े बहुत चेंजेस हुए तो जिन कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन आया तो उनको तो थोड़ा बहुत लॉस हो गया, और जिनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिनका रिस्ट्रिक्शन हट गया यहाँ पे लेट्स सपोज, तो उनके लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी हो गई टू ट्रेड इन फॉरेन, राइट? और फिर वो इजीली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट।
तो लीगल एनवायरनमेंट में वो सारे लॉज, वो सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस आते हैं जो कि एक कंपनी के लिए सेट करती है गवर्नमेंट, और ये सारे रूल्स कंपनी को फॉलो अप करना नेसेसरी होता है। फिर चाहे वो ऑर्डर सेंट्रल लेवल से आया हो, स्टेट लेवल से आया हो या फिर लोकल लेवल से ही क्यों नहीं आया हो, एक कंपनी को वो फॉलो करना नेसेसरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 है। अब जितनी भी कंपनीज है उनको किसके अंदर बना हुआ होना चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं उन सब के अकॉर्डिंग उनको बनना हुआ होना चाहिए, राइट? Okay guys, hope you all liked the video. Don't forget to like and share my video and subscribe my channel. See you in the next video with next topic.